वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 2 CBSE की इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको डिटेल सिलेबस दूंगी कि क्या क्या आपको उस टॉपिक में पढ़ना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ टॉपिक है आर्टिकल्स, सेंटेंसेस, पंक्चुएशन, नाउन, प्रोनाउन, सिंगुलर प्लूरल, जेंडर, डूइंग वर्ड्स मीन्स वर्ब्स, टेंसेस जिसमें से है प्रेजेंट टेंस, देन प्रीपोजिशन, एडजेक्टिव, ऑपोजिट वर्ड्स, सिनोनिम्स, वर्ड्स विथ टू मीनिंग्स एंड होमोफोन्स एंड कॉम्प्रिहेंशंस भी है। और यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं कुछ पिक्चर पजल और जो अलग से चीज़ें हैं जैसे मैजिक ई, वो सिर्फ बच्चों के एक्टिविटी के लिए यहाँ पे दी हुई हैं। तो मेन सिलेबस जो मैंने बताया सिर्फ वही हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि इनमें क्लास 2 के स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या है ग्रामर में लर्न करने के लिए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज आर्टिकल मीन्स ए, एन and the. We use a before a noun that start with a consonant. We use an before a noun that start with a vowel or a vowel sound. And the use होता है plural things या किसी definite thing के लिए। तो articles पढ़ना होगा a, an and the. Then next topic is sentences. So how to write a sentence? A sentence is a group of words which has complete meaning. A sentence always begins with a capital letter and ends with a full stop or a question mark. तो यहाँ पे आपको सेंटेंस के बारे में पढ़ना है। Then next उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेज हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर पंक्चुएशन। सो पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ने होंगे जैसे कि फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा। ये 3 जो पंक्चुएशन मार्क है मेनली उन्हीं पे क्लास 2 में फोकस किया गया है। तो पंक्चुएशन कहाँ होता है? जब भी कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो हमेशा कैपिटल लेटर से, फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। देन जो फुल स्टॉप होता है जब सेंटेंस एंड होता है वहाँ पर लिखा जाता है। क्वेश्चन मार्क जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं, और कॉमा कब यूज़ होता है? किसी चीज़ को सेपरेट लिस्ट ऑफ थिंग्स हो उनको सेपरेट करने के लिए, या किसी भी सेंटेंस में स्मॉल पॉज देने के लिए हम कॉमा का यूज़ करते हैं। तो मेनली 3 पंक्चुएशन मार्क से लर्न करने हैं, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कॉमा। देन अबाउट यस, नो, श्योर। तो जब कोई सेंटेंस में यस, कोई सेंटेंस जो स्टार्ट होता है अगर उसमें यस, नो या श्योर हो सेंटेंस का स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे कॉमा यूज़ होता है। फिर है नेमिंग वर्ड्स जिसे हम नाउन कहते हैं। तो यहाँ पर नेमिंग वर्ड्स दिए हुए हैं, नेमिंग वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस दिए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं। तो बस ये एक्सरसाइज है रिलेटेड नेमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे अभी नेमिंग वर्ड्स को जो टाइप्स ऑफ नेमिंग वर्ड्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ नाउन्स हैं, वो अभी डिफाइन यहाँ पर स्पेशली नहीं किया गया है, वो क्लास 3 में।
हायर क्लास में डिफाइन करेगा कि टाइप्स ऑफ नाउन, जैसे टाइप्स ऑफ नाउन में जेंडर हो गया, है ना, अबाउट जेंडर, नंबर, तो ये सब क्या होता है, ये भी तो नाउन होते हैं, प्लूरल। तो यहाँ पे स्पेशली उसे डिफाइन नहीं किया है। देन सी ये प्रोनाउन, तो यहाँ पर प्रोनाउन क्या होते हैं, है ना, और कितने टाइप्स के हैं, कौन कौन से हैं, उनके यूजेस। देन यहाँ देखिए नाउन, एज अ नाउन की नंबर जो है वो यहाँ पे नहीं बताया, यहाँ पे सिंगुलर या प्लूरल बताया है, या वन एंड मेनी जिसे हम बोलते हैं। तो आपको सिंगुलर प्लूरल पढ़ना पड़ेगा उस, और यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल जो है वो उनके जो रूल्स होते हैं कि कैसे सिंगुलर को प्लूरल में चेंज किए जाते हैं, सारे रूल्स भी दिए हुए हैं, एक्सप्लेन किए हुए हैं, और उससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस भी हैं। देन genders, when a noun is male it belongs to the masculine gender, a female noun belongs to the feminine gender। तो जो genders है ये भी नाउन में ही आते हैं, तो यहाँ पे स्पेशली नाउन को क्लासीफाई नहीं किया है, अलग से आपको यहाँ पे जेंडर बताया है। फिर डूइंग वर्ड्स, जिसे हम वर्ब्स भी कहते हैं, तो यहाँ पे डूइंग वर्ड्स क्या होते हैं उनके बारे में बताया है, और उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज़ दिया है। देन अबाउट प्रेजेंट टेंस, तो सिंपली यहाँ पे आपको पास्ट टेंस दिख रहा होगा, पास्ट टेंस से आपको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, मीन्स आपको प्रेजेंट टेंस पढ़ना है। फिर यहाँ पे आपको टेंसेस दिए हुए हैं, प्रेजेंट, पास्ट, तो उनसे इंट्रोड्यूस करा दिया है। फिर ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, फिर यहाँ पे टेंसेस दिया हुआ है, तो टेंसेस का इंट्रोडक्शन आपको क्लास 2 में हो जाएगा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस का, तो उनको ग्रामर में। देन है प्रीपोजिशंस, तो प्रीपोजिशंस आर वर्ड दैट शोज द पोजीशन ऑफ द नेमिंग वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जैसे कि ऑन, अंडर, ओवर, अप, एट, इनटू, ये सब क्या है, प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे प्रीपोजिशंस एंड प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ दी हुई है। देन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जिन्हें हम एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं, तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स टेल अस मोर अबाउट नेमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे सिंपल जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स होते हैं उनके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उनसे रिलेटेड सेंटेंस वगैरह। देन ऑपोजिट वर्ड्स देख सकते हैं, बहुत सारे आपको जो ऑपोजिट वर्ड्स हैं जिन्हें एंटोनिम्स हम बोलते हैं वो दिए हुए हैं लर्न करने के लिए। स्मॉलर क्लासेस में कम होते हैं, इजी वन होते हैं और बहुत थोड़े से लर्न करवाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी थोड़े से डिफ़िकल्ट। और ये देखिए एंटोनिम्स, तो अपोजिट वर्ड्स जो होते हैं उन्हें हम एंटोनिम्स बोलते हैं, वो है। इसके अलावा आपको सिनोनिम्स भी पढ़ाए जाएंगे। सिनोनिम्स वो वर्ड होते हैं जिनकी सेम मीनिंग होती है ना, सिनोनिम्स। तो यहाँ पे सिनोनिम्स भी पढ़ाया गया है, वर्ड्स विथ 2 मीनिंग्स। देन लास्ट टॉपिक होमोफोन्स, ऐसे वर्ड, सम वर्ड साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स एंड स्पेलिंग्स, मतलब ऐसे वर्ड जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग और मीनिंग्स जो होती है वो डिफरेंट होती है। जैसे कि राइट, एक राइट है डायरेक्शन वाला या सही वाला, और एक राइट है लिखने वाला। बोलने में दोनों राइट है लेकिन स्पेलिंग में और मीनिंग में दोनों डिफरेंट है। ये होते हैं होमोफोन्स। सो होमोफोन्स हो गया। और लास्ट आपको मिलेगा कॉम्प्रिहेंशन, है ना। तो कॉम्प्रिहेंशन आपको मिलेंगे
तो इस तरीके से कुछ कॉम्प्रिहेंशन दिया होगा, जैसे कि ये देख सकते हैं। कॉम्प्रिहेंशन मतलब एक पैसेज दिया होगा या पैराग्राफ किसी स्टोरी का, उसे रीड करना है, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो जैसे यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चंस, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग्स कुछ भी पूछा जाएगा उस कॉम्प्रिहेंशन। ये एक जिसे हम अनसीन पैसेज भी बोलते हैं। आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, फिर उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं उस पैराग्राफ के यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नाउन, अबाउट नाउन पूछा गया है यहाँ पे, राइमिंग वर्ड्स। तो इसी तरीके से उससे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा क्लास 2 का CBSE का इंग्लिश ग्रामर का सिलेबस। तो चलिए वंस मोर हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमारे क्लास 2 के इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में है आर्टिकल्स, सेंटेंसेस, पंक्चुएशन मार्क, नाउन, प्रोनाउन, देन सिंगुलर प्लूरल, genders, verb or doing words, tenses, preposition, adjectives, antonyms, synonyms, homophones and comprehensions। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।